जिस घर में अभी 40 दिन पहले शहनाइयाँ गूंजी थी, नवविवाहिता के हाथों की मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं छूटा था, उस घर से आज एक अर्थी उठ गई। बूढ़ी के 30 वर्षीय हेमंत यादव का शव जरेरा गांव के एक खेत से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि बालाघाट जिला अस्पताल के मर्च्यूरी रूम से संवेदनहीनता की एक ऐसी घिनौनी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने शव को जिस फ्रीजर में रखा वो खराब निकला। नतीजा ये हुआ कि हेमंत का शव अंदर ही अंदर सड़ गया। इस अमानवीय लापरवाही पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। आखिर इस मौत का सच क्या है और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन? देखिए बीजीटी मीडिया की विशेष खबर। पूरा वाकया 9 जून का बताया जा रहा है। बूढ़ी निवासी हेमंत यादव की कृषि भूमि जरेरा गांव में है, जिसके चलते उसका अक्सर वहां आना जाना लगा रहता था। आशंका जताई जा रही है कि हेमंत खेती के ही किसी काम से खेत गए थे, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मौत की असली वजह क्या है, इसे लेकर रहस्य बरकरार है। क्या हेमंत ने आत्महत्या की? क्या किसी पुरानी रंजिश या विवाद के चलते उसकी हत्या की गई? या फिर जून महीने में पड़ रही प्रचंड गर्मी के कारण अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और धूप की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया? भरवेली पुलिस फिलहाल इन सभी संभावित एंगल्स को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। हेमंत को करीब से जानने वालों ने बताया कि इसी साल अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते में हेमंत की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। अभी शादी को ठीक से 40 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि इस भयानक त्रासदी ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। हंसते खेलते युवा की इस तरह अचानक मौत हो जाना न केवल बूढ़े माता पिता बल्कि उस नवविवाहिता पत्नी के लिए भी ऐसा वज्रपात है जिसका दर्द बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। पूरे बूढ़ी और जरेरा इलाके में इस घटना के बाद से मातम पसरा हुआ है। इस पूरे मामले में दुखद बात यह रही कि सिस्टम की संवेदनहीनता ने परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। पोस्टमार्टम के लिए हेमंत के शव को जिला अस्पताल की मर्च्यूरी में रखा गया था। अस्पताल प्रबंधन ने शव को फ्रीजर के अंदर सुरक्षित रखने का दावा तो किया, लेकिन वो फ्रीजर अंदर से खराब पड़ा था। नतीजा यह हुआ कि फ्रीजर में कूलिंग न होने के कारण हेमंत का शव मर्च्यूरी के भीतर ही पूरी तरह से कंपोस्ट हो गया, यानी सड़ गया। जब परिजनों को शव सौंपने का वक्त आया तो शव की यह दुर्दशा देख परिजनों का सब्र का बांध टूट गया। अस्पताल प्रबंधन की इस घोर लापरवाही और अमानवीय रवैये को लेकर अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर आक्रोश जताया और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक तरफ युवा बेटे की असमय मौत का गहरा सदमा तो दूसरी तरफ जिला अस्पताल की शर्मनाक लापरवाही यह बताता है कि हमारे सिस्टम की संवेदनशीलता किस कदर खत्म हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि युवक की 60 PM रिपोर्ट में क्या सच निकल कर सामने आता है और शव को सड़ने के लिए छोड़ने वाले लापरवाह कर्मचारियों पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना एक सियासी संग्राम बन चुका है। दिल्ली और भोपाल के बाद अब इसकी धमक बालाघाट की सड़कों पर भी देखने मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि अब सिर्फ वोटों की चोरी नहीं बल्कि जनता के संवैधानिक अधिकारों की डकैती हो रही है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार अब लोकतंत्र से नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार, षड्यंत्र और तानाशाही के बल पर चल रही है। वोट चोरी से आगे बढ़कर अब जनता के संवैधानिक अधिकारों की डकैती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करवाना लोकतंत्र की खुली हत्या है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि इतिहास गवाह है, रावण का घमंड भी चूर हुआ था और सत्ता के मद में चूर इस सरकार को भी जनता की अदालत में करारा जवाब मिलेगा।
जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला दबाने वाली सरकार आज आप देख चुके हैं, डीजल, पेट्रोल, मट्टी तेल, गैस और खाने पीने के सामानों की बढ़ती हुई महंगाई और सबसे बड़ा जो बच्चों का भविष्य खराब किए ने नीट एग्जाम से, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। साथियों, आज आप सभी से कांग्रेस पार्टी तरफ निवेदन करती है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस आपके साथ हमेशा खड़ी है। मैं इसी कार्यक्रम में वही जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया। सरस्वार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन एक गांधीवादी और सशक्त महिला नेता है, लेकिन भाजपा ने छल कपट से उनका नामांकन रद्द कराया। पूरी प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पक्ष की बात सुनने तक का अवसर नहीं दिया गया और पार्टी के वकीलों को भी अंदर प्रवेश करने से रोका गया। इस विरोध प्रदर्शन में जिला पंचायत अध्यक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा सुशील पालीवाल, भूरू पटेल और अनिल सोनी समेत अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस संघर्ष को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर जाने के बजाय इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही का मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जा रही है। काली पुतली चौक से उठी यह चिंगारी आगे क्या रंग लाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश के दौरान नगरपालिका कार्यालय परिसर के पिछले हिस्से में खड़ा एक वर्षों पुराना विशाल पेड़ अचानक उखड़कर गिर गया। पेड़ गिरने की इस टाइमिंग ने नपा के आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी, क्योंकि इस हादसे में परिसर में खड़े नगरपालिका के ही कुछ वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि उस वक्त यहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। जो नपा अपने खुद के परिसर के खतरनाक पेड़ों की छटाई समय पर नहीं कर सकी, वो पूरे शहर को मानसून में कैसे सुरक्षित रखेगी, यह एक बड़ा सवाल है। अब चलिए आपको शहर के वार्ड नंबर 1 की सैर करवाते हैं। यह वो इलाका है जो अनिल सोनी के प्रभाव वाला वार्ड माना जाता है, लेकिन इस पहली ही बारिश में यहाँ के हालात खस्ता नजर आए। वार्ड नंबर 1 की नालियाँ पूरी तरह चौक थी, कचरे से पटी पड़ी थी, जिसके कारण पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं बचा। नतीजा यह हुआ कि बारिश का पानी सड़कों पर उफनने लगा और देखते ही देखते कुछ घरों के भीतर नाली की गंदगी और पानी घुस गया। लोगों का कहना है कि टैक्स समय पर लेने वाली नगरपालिका ने मानसून से पहले नाले नालियों की सफाई करने का सिर्फ कागजी नाटक किया है। गंदगी का यह आलम सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के मुख्य मार्गों का हाल भी बदतर हो चुका है। नालियों की समय पर सफाई न होने और ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने के कारण पहली ही तेज बारिश में नालियों के भीतर जमी महीनों पुरानी गंदगी उफन कर मुख्य सड़कों पर जमा हो गई है। पैदल चलने वालों से लेकर दोपहिया वाहन चालक इस बदबूदार पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। अभी तो यह सिर्फ प्री मानसून की एक दस्तक है, जब पूरी बारिश बाकी है तब शहर का क्या हाल होगा। जनता आज नपा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछ रही है कि आखिर सफाई के नाम पर बहाया गया लाखों का बजट किसकी जेब में गया। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे आस्था और धर्म के पवित्र स्थलों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लांजी के सुप्रसिद्ध और प्राचीन गांगजी राजा मंदिर से दिल को दुखाने वाली एक खबर सामने आई है। मंगलवार की रात अज्ञात बदमाशों ने इस सिद्ध क्षेत्र में घुसकर पहले तो दान पेटी को कटर या औजार से काटकर पूरी नकदी साफ कर दी और फिर जाते जाते मंदिर परिसर को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में मन्नत के 300 से ज़्यादा नारियल और चुनरियाँ जलकर खाक हो गई। अगर मकसद सिर्फ चोरी था तो मंदिर को फूंकने की क्या ज़रूरत थी। घटना की भनक बुधवार 10 जून की सुबह करीब 6 बजे तब लगी, जब मंदिर के पुजारी कुमार टेकाम रोजाना की तरह पूजा अर्चना करने पहुँचे। वहाँ का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। मंदिर परिसर से धुआं उठ रहा था और दान पेटी टूटी बिखरी पड़ी थी। पुजारी ने तुरंत इसकी सूचना ग्राम सरपंच, कोटवार और पुलिस को दी।
पुजारी कुमार टेकाम के मुताबिक इस आगजनी में श्रद्धालुओं द्वारा अपनी मन्नत पूरी होने पर श्रद्धा स्वरूप चढ़ाए गए 300 से अधिक नारियल, माता की चुनरिया और अन्य पूजन सामग्री जलकर पूरी तरह राख हो गई। सूचना मिलते ही लांजी थाना प्रभारी दीप सिंह परमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का सीधा आरोप है कि बदमाशों ने केवल चोरी नहीं की बल्कि साक्ष्य मिटाने या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से इस आगजनी को अंजाम दिया है। अब लांजी पुलिस के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वो इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश कर दोषियों को सलाखों के पीछे कब भेजती है।